पार्ट 1 में हम लोग व्याकरण के बारे में पढ़े थे। अब पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो व्याकरण को जो है 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भाग, कुछ लोग ऐसे होते हैं व्याकरण को 2 ही भाग बतलाते हैं, कहीं कहीं बच्चे 3 भाग जानते हैं, कहीं कहीं बच्चे 4 जानते हैं, लेकिन मूलतः व्याकरण के 5 भाग होते हैं। अब एक एक भाग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार का मतलब जब बच्चा जन्म लेता है उस स्थान को हम लोग वर्ण विचार कहते हैं, यानी हिंदी भाषा में वर्णों की उत्पत्ति जो है वर्ण विचार में आते हैं। दूसरा शब्द विचार, यानी वर्ण के बाद हमें शब्द की जानकारी होती है बच्चा को। उसके बाद होता है वाक्य विचार, मतलब शब्द के बाद वाक्य की जानकारी दी जाती है। चौथा चिन्ह विचार, वाक्य के बाद जो है चिन्ह की जानकारी दी जाती है। पांचवा होता है छंद विचार। छंद विचार में कविता, लय, तान इत्यादि की जाती है। अब उदाहरण द्वारा हम एक एक चीज समझेंगे। जैसे हमने कहा वर्ण विचार, तो वर्ण विचार मतलब क जो है एक वर्ण है। देखिए वर्ण विचार में वर्ण की उत्पत्ति हुई। फिर दूसरा शब्द विचार, हमने कहा कमल, कमल एक शब्द है, शब्द बन गया। फिर तीसरा हमने कहा वाक्य विचार। देखिए कमल एक फूल है, कमल एक फूल है। देखिए यह वाक्य बन गया, लेकिन यहाँ चिन्ह नहीं लगा है। फिर देखिए चिन्ह विचार, यहाँ पर हम कहते हैं कमल एक फूल है, यहाँ पर चिन्ह यानी पूर्ण विराम लग गया, तो यह चिन्ह विचार हो गया। और छंद विचार जो होता है, छंद विचार में लय, तान, कविता इत्यादि की जानकारी होती है, जो छंद के अंतर्गत आता है।